आज ये पहली कॉन्फ्रेंस कानून सोच में रखी गई और एक साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बने होगा, उस उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। भी एक साल के अंदर हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री है और बड़े लंबे चौड़े वायदे अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने करे थे, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना की बात है, चाहे किसान की जीरी 31 रुपये में खरीदने की बात है, और आज वो सारे वायदे फेल साबित हुए। पिछले एक साल में एक भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया। किसान की जीरी 500-600 रुपये कट जैसे मंडियों में लग रही है। लाडो लक्ष्मी योजना में घोषणा तो इनकी थी भी हर महिला को 21 रुपये महीना दिया जाएगा, लेकिन आज उसमें शर्तें इतनी लगा दी कि अब तक 2 लाख महिलाओं का भी पोर्टल पंजीकरण नहीं हुआ है। इसी तरह से चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे कर्मचारी, आज हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कोई भी दफ्तर ऐसा नहीं है 4-4 गुना 5-5 गुना भ्रष्टाचार हर दफ्तर में। आप चाहे तहसील में चले जाए, चाहे आप DTP ऑफिस में चले जाए या किसी ऑफिस में, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल चुका है। और तहसीलों में तो ये हाल हो गया, जो NDC इन्होंने चलाई है, आप NDC अप्लाई करें, 2-2 महीने आपको NDC नहीं मिलती। आप वहाँ जाके पैसा दे, शाम को आपको NDC मिल जाए। ये हालात आज यहाँ नहीं है, पूरे जिले के तहसीलों में, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री के हल्के में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लाडवे के बाईपास की बात थी या कुरुक्षेत्र के बाईपास की बात थी या यमुनानगर कुरुक्षेत्र 4 लेने की बात थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में लाडवा के कुछ वर्करों की मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री की वीडियो वायरल हुई, दिखाइए भाई राजेश, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसकी DPR बन चुकी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाईपास की, और जल्दी ये सड़क 4 लेन भी बनेगी, कुरुक्षेत्र और लाडवे का बाईपास भी बनेगा। आज तक ना तो सरकार को और ना ही प्रशासन को ये नहीं पता भी ये बाईपास कहाँ से बनेगा, किस किला नंबर से निकलेगा, कितने इसमें मकान आते हैं, कितने इसमें पेड़ आते हैं, कितने इसमें ट्यूबवेल आते हैं। DPR बनाने वाली एजेंसी भी आज तक हायर नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब इसकी DPR बन चुकी है, अधिकारी मेरे से 4 दिन पहले चेक करवा के गए, जबकि आज तक कोई DPR बनाने वाली एजेंसी भी आया नहीं है। दूसरा, लाडवे में गर्ल कॉलेज बनाने की बात करी थी, चला कभी भी, क्योंकि सड़क की ये DPR पूरी बन गई है और शीघ्र ही कभी भी, क्योंकि केंद्रीय हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, कभी भी वो कैबिनेट की बैठक के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है। बेहवा से लेकर के ये सीधा यमुनानगर को जोड़ने वाला 4 लेन एक्सप्रेस वे, कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और वो तो रादौर बाईपास की भी बात कर रहे हैं कि रादौर से भी इसको बाहर निकाला जाए। DPR मुझे वो चेक कराने के लिए अभी 2-3 रोज पहले आए थे, मैं उसको देख रहा था। मैंने कहा कि इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करना पड़ा, मैं थोड़ी और चर्चा करके इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, ताकि जल्दी ही ये 4 लाइनिंग भी यहाँ बन जाए और इसका लाभ वो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिले। पीपली का बस स्टैंड है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 2 बार खुद वहां पर आके दौरा करके गए। कृष्ण कुमार जी जिस टाइम परिवहन मंत्री थे, वो खुद आके बस स्टैंड में दौरा करके गए। और हर बजट में, 5 साल में MLA रहा, हर बजट में रिटर्न में आता है पीपली का बस स्टैंड प्रस्तावित है। आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी। और हर 6 महीने बाद सुबह सुधा की भी आपके अखबारों में खबर लगती है आधुनिक बस स्टैंड पीपली में बनेगा। तो एक भी विकास कार्य पूरे जिले में, लाडवा मुख्यमंत्री का हल्का ना लाडवे ना पूरे जिले में, 1 साल में कोई भी नया विकास कार्य नहीं हुआ। सिर्फ
लाडवे में सीएम सिटी लाडवा के बोर्ड तो लगे हैं। आज बेरोजगारी में सबसे टॉप पे हरियाणा है। आपका CMI की रिपोर्ट में 30% बेरोजगारी आज हरियाणा में सबसे टॉप में पूरे देश में। ये हालात आज इन्होंने इस प्रदेश के करने के काम करे। और दूसरा जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, ADGP का जो सुसाइट है, कल केंद्रीय मंत्री वहाँ पर आए, मुख्यमंत्री को मिले और उसके पार्टी के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने कहा कि इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दे, लेकिन एकदम राजेश खुल्लर खड़ेवर भी उसने एकदम मना किया, ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। जो केंद्रीय मंत्री के साथ उसके पार्टी के पदाधिकारी गए थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आप हैं या सैनी साहब हैं, लेकिन सैनी साहब, उन्होंने कहा भी सैनी साहब ने हमारे सामने ये कहा मैं तो एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। ये तो हालात आज सरकार की। कहीं ना कहीं 7 दिनों के बाद कल लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। आज 4 बजे का टाइम महापंचायत ने दिया था, दलितों की हरियाणा की महापंचायत। आज 4 बजे का टाइम महापंचायत का था, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बन गया था, उसके बाद छुट्टी पे भेजा, 10 दिन की छुट्टी पे भेजा है। उसके बाद ये हालात आज इस प्रदेश। पोस्टमार्टम मेवर सिंह जी देख के जो जिन पर आरोप लगा है उनके साथ कुछ जाट संगठन खड़े हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई जाट संगठन नहीं खड़ा, सिर्फ फजूले लोगों में बीजेपी के आदमी है, बीजेपी करवा रिया। पूरे 36 बरादरी के लोग आज ADG परिवार के साथ खड़े हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी दोषी है, चाहे वो किसी बरादरी से, उसको सजा मिलनी चाहिए। और कानून व्यवस्था के हालात आज ये है, मुख्यमंत्री के हल्के लाडवे के अंदर आज 9 आदमियों को तो सिक्योरिटी मिली हुई है। फिरौतियां मांगी गई, धमकियां दी गई। वहां पे एक CIA भी खोला गया। परसों ही एक नया CIA लाडवा शहर के लिए स्पेशल खोला गया, उसके बावजूद 9 आदमियों को लाडवे के अंदर सिक्योरिटी दी हुई है। ये हालात है। और वो तो जिन्होंने FIR दर्ज करवा दी, सिक्योरिटी दे दी, जो धमकियों से डर के चुपचाप जाके पैसे दिए, वो तो पता नहीं कितने हैं। भला जी आप ये हालात आज कानून व्यवस्था के। आप जो कह रहे थे, RSS और BJP की विचारधारा यही है कि लोग लड़े, इसलिए इनको डिले किया जा रहा है। और हमने तो कल भी कहा था कि जो अधिकारी है वो हरियाणा प्रदेश का अधिकारी है, किसी जाति का नहीं है। और जो जाति करने वाले अधिकारी हैं वो भी हरियाणा प्रदेश के अधिकारी हैं, किसी जाति के नहीं। तो ये लोगों को लुटाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बना रहे, हरियाणा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ दे।